हेलो दोस्तों। जो हम उच्च और नीच के ग्रह की चर्चा कर रहे थे, इसमें आज हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह की कि शनि का उच्च का होना अच्छा है या शनि का नीच का होना अच्छा है। और साथ ही साथ कि जो मैंने आपको एक वीडियो में शनि और मंगल के रिलेशन को भी समझाया था, उसको भी यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेनेट होता है कुंडली के अंदर। कुछ जो पद्धतियां हैं उसके अंदर माना जाता है कि आपके पिछले जो भी जन्म और जो इस जन्म के भी कर्म हैं, उन सब का कारक ग्रह शनि है। यानी कि जन्म कुंडली में जैसे हम कहते हैं ना कि पिछले जन्मों का हमने अच्छा या बुरा किया है, तो उसका जो निर्णय करने वाला ग्रह है वो कहीं ना कहीं शनि को मानते हैं। इवन दो कि पिछले जन्म का जो कार्मिक डेप्ट है वो केतु के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन उन जन्मों के फलों को, रिजल्ट्स को कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जोड़ा जाता है शनि के साथ। इसलिए शनि बहुत ही निर्णायक ग्रह बन जाता है कुंडली में। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही आपके स्ट्रक्चर का कारण है। शनि डिस्टर्ब होगा तो पूरा स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब कर देगा, और अगर फिजिकल बॉडी ही डिस्टर्ब है तो कई बार लोगों को ऐसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जो असहनीय हो जाती। तो चलिए देखते हैं शनि का उच्च और नीच हमें क्या क्या सिखाएगा, क्या हम यहाँ से नया जान पाएंगे। पहली चीज तो ये कि जो शनि होता है वो अथक मेहनत, यानी कि लोग मानते हैं कि ये देरी वाला ग्रह है, अपने हर रिजल्ट को बहुत धीमे गति से देता है। शनि शनि यानी धीरे धीरे देता है। तो पहली एक चीज तो ये कि दुनिया में जितनी भी बड़ी चीजें क्रिएट होती हैं, अच्छी चीजें क्रिएट होती हैं, वो धीरे धीरे करके ही बढ़ती हैं। तो शनि का वही एक नेचर है कि जब कोई अच्छी चीज करनी है ना, तो भी धीरे धीरे करके उसको बढ़ाओ। वो बुरा भी करेगा तो धीरे धीरे करके बुरा भी कर जाएगा, ऐसा नहीं है। शनि अपनी तरफ से वही रिजल्ट करेगा जितना आप अपना एफर्ट्स करोगे। इसीलिए जब भी शनि की बात आई तो मैंने कहा कोई दूसरा उपाय हमें साथ नहीं देता सिवाय आपके अथक प्रयास की, अथक श्रम की। दूसरी चीज इसके साथ आती है, वो आती है अनुशासन। शनि जो है वही एक ऐसा ग्रह है जो रियलिटी ऑफ द लाइफ, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द लाइफ की बात करता है। आपको बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए काम करना है। जब हमारे शरीर के अंदर के किसी भी अंग का अनुशासन बिगड़ता है तो हम क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में जरा सा भी अनुशासन बिगड़ा तो आपका कोई ना कोई कर्म बिगड़ा, और जो कर्म बिगड़ा उसने किसी ना किसी एरिया ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट जरूर करना है। इतना क्रूशियल प्लेनेट हो जाता है शनि। अब शनि जो है किताबों में लिखा है तुला राशि में उच्च के होते हैं 20 डिग्री पर। नक्षत्र होता है विशाखा, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो पहले हम शुक्र को समझते हैं, फिर गुरु को भी समझते हैं, देन वी अप्लाई दिस, है ना। तो शुक्र जो है वो होता है भोग विलास, वो होता है कला। अब एक ग्रह की दो राशियां होती हैं तो उसके दोनों ही नेचरों को हमें समझना होता है। जैसे कि शुक्र की एक राशि जो है वो है 2 नंबर, जो वृषभ राशि कहलाती है, जहां पे मैंने कहा था कि ये शुक्र की नेगेटिव राशि है। इसमें धन संचय की बात होती है। और इसी तरीके से 7 नंबर जो है शुक्र की, वो पॉजिटिव राशि है। यहाँ पे बात होती है भोग की, विलासिता की, चीजों के आगे बढ़ने की। तो ये जो पॉजिटिव राशि है ये क्या देती है? ये कला देती है। जितने भी कलात्मक लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं शुक्र जो है प्रोमिनेंट रोल रखता है। क्यों? क्योंकि यही वो प्लेनेट है जो क्रिएटिविटी देता है। यही कारण है कि आईटी सेक्टर के अंदर जो क्रिएटिव वर्क्स कर सकते हैं उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र एक प्रोमिनेंट रोल रखता है। ठीक है। तो शुक्र के पास एक है क्रिएटिविटी। शनि के पास क्या है? शनि के पास है बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने की क्षमता, है ना। तो अगर क्रिएटिविटी है, हार्ड वर्क करने की क्षमता है, और थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, गुरु ज्ञान अगर ये आ जाए, तो बनाने को इंसान ताजमहल भी बना देगा।
बनाने को इंसान कुतुब मीनार भी बना देगा। बनाने को इंसान हर वो चीज बना देगा जिसकी कि वो कल्पना करेगा। इसीलिए शनि बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग प्लैनेट, अगर वो थोड़ा सा ज्ञान इस्तेमाल कर ले और साथ ही साथ उसको एक माहौल मिल जाए, एक वर्कर को, एक लेबर क्लास का एक वर्कर है, अगर उसको एक अच्छा माहौल मिल जाए तुला राशि, और साथ साथ उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है, तो वो उस माहौल में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स को आउटपुट देगा। तो ये चीज होती है आपकी, शनि जब उच्च के होते हैं तो वो आपके अंदर कहीं ना कहीं, जिनका भी शनि उच्च का है उनके अंदर कलात्मक चीजें काफी अच्छे से निखर के बाहर आती हैं। क्योंकि ये जो है, जैसे मान लीजिए सेकंड नंबर जो है हाउस है, ये वॉइस का भी है, तो कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका शनि उच्च का होगा, तो वो कोई ना कोई म्यूजिकल थिंग्स के साथ या आर्टिस्टिक थिंग्स के साथ जुड़े हुए नजर आएंगे। और अगर शुक्र साथ में बैठ गया तो वो प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये कैपेसिटी है शनि के उच्च होने पर। अब बात करते हैं कि शनि अगर नीच हो जाए तब क्या परेशानी है। शनि जब नीच के होते हैं तो वो राशि होती है मेष की और स्वामी है मंगल। डिग्री तो रहेगी 20, नक्षत्र जो है वो फिर शुक्र का। अब यहाँ पे एक सोचने की बात है कि जब पूरी की पूरी राशि शुक्र की थी उस समय तो हमारे को पूरा सपोर्ट मिल रहा था और हम अच्छा कर रहे थे। अब नक्षत्र आया शुक्र का, राशि आ गई मंगल की, तो फिर शनि ने रिजल्ट क्यों चेंज कर दिया। यहां भी शुक्र है, यहां भी शुक्र है, तो फिर ऐसा क्या होगा कि थोड़ा सा यहां बदलाव आने पे इतना चेंज आ गया। पिछले वाले ही रूल को फिर से लगा के देखते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा देते हैं, है ना। पूरी की पूरी राशि मतलब कितना, 30 डिग्री का पूरा एनवायरनमेंट था, और ये वाला हम कहाँ पे बैठे थे, हम बैठे हैं 20 डिग्री पे। ठीक है, और यहाँ वाले के लिए हम कहाँ पे थे, ये भी 30 डिग्री का एनवायरनमेंट है और हम कहाँ बैठे हैं 20 डिग्री पे। एनवायरनमेंट में चेंज क्या है, यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट किसका मिल रहा है ऊपर, एनवायरनमेंट है तुला राशि का, मतलब कहीं ना कहीं भोग का या कला का मिल रहा है। तो मान लिया मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा 3/2 कर दें तो ऊपर वाला जो है ये है कला, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो क्या है, ज्ञान। यहां पे क्या हुआ, यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ऊपर मंगल और नीचे है शुक्र। अब यहां पे नीचे क्या है, नीचे है यहां पे कला, और ऊपर क्या है, ऊपर है जोश। अब इससे आगे मुझे कुछ बोलने की जरूरत है या आप खुद ही समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग अब कम से कम जागरूक हो चले हो। देखो, अंतर आपको नजर आ रहा है, यहां भी डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा, दोनों ओर से 3/2 3/2 ही है, लेकिन ऊपर वाले में कला ज्यादा है और ज्ञान कला से थोड़ा सा कम है। कला ज्यादा है 3 और ज्ञान है 2, तो क्रिएटिविटी ज्यादा है और थोड़ा सा नॉलेज है, तो उस क्रिएटिविटी को इंसान अपने नॉलेज से और ज्यादा निखार ले जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ जोश ज्यादा है और कला जो है वो जोश से कम है। ज्ञान का तो कहीं अता ही पता नहीं है। ठीक है, जोश ज्यादा है, कला तो है, लेकिन ज्ञान का अता पता नहीं है, क्योंकि इस फैक्टर में कहीं पे भी गुरु कनेक्ट नहीं हुए। तो ऐसी परिस्थिति में इंसान के अंदर कला है और जोश है, तो वो क्या कर बैठता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो कभी कभी फटाफट के फैसले लेने के चक्कर में चीजों को खराब कर देता है। फटाफट में फैसले लेने के चक्कर में चीजों को खराब करेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हार्ड वर्किंग है, अनुशासन है उसके पास। अब अनुशासन वाला ग्रह जो है वो जोश की राशि में गया, जोश तो है उसके अंदर, उसके अंदर कला भी है ना। यानी कि एक ऐसे सैनिक को उठा के लेके आया मैं जिसके अंदर भरपूर अच्छा सा भरा हुआ जोश है, जो चाहे कर गुजरे, और वो भी बहुत ही अच्छा किस नेचर का है, श्रम करने वाला सैनिक। अब उसके पास कला तो है भाई बंदूक चलाने की, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है कि बंदूक चलानी किस में है, उसने सोचना नहीं है, बस कर देना है। तो जब शनि ऐसी परिस्थिति में आ जाए
कि इंसान में कर गुजरने का जोश है, कला है, लेकिन ज्ञान काम नहीं कर रहा, तो ऐसा इंसान क्या करेगा? ऐसा इंसान कला को भी बर्बाद कर देगा। बंदूक चलाना आती थी, जोश भी था, पर ज्ञान नहीं था, मारना किसी और को मार दिया। या इसी तरीके से जोश तो बहुत हाई था, कला भी थी, लेकिन इतना जोश हाई था कि जहां पे हल्का सा मारना था वहां इतना तेजी से मार दिया कि वो बनती बनती पूरी इमारत ही खराब हो गई, है ना। तो पेशेंस जो है, पेशेंस वो शनि का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस इंसान का शनि जिस इंसान का शनि बैलेंस्ड है या जिस इंसान का शनि बलवान है, उस इंसान में बहुत ही अच्छा पेशेंस होता है। यहाँ पे पूरा खेल इन दोनों के अंदर क्या है? पेशेंस का है। ज्ञान को कला में तब्दील करने के लिए, जैसे हम देखते हैं ना कि बहुत बारीक फाइन आर्ट्स की लोग क्रिएटिविटी दिखाते, तो वो बहुत ही पेशेंस के साथ उस पर काम करते, तब जाके बहुत बारीक हुनर बाहर निकल के आता है। इसीलिए शनि अगर इस कॉम्बिनेशन में है, उच्च का है, इंसान में बहुत अच्छा पेशेंस भी है, उसमें ज्ञान भी है और कला भी है, तब तो वो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसी तरीके से अगर वो नीच का हो गया, कला तो फिर भी है लेकिन जोश है, तो वो कला को अपन जोश में इस्तेमाल करने जाएंगे और बेवजह वो नुकसान करेगा। इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो ये समझने की होती है, क्योंकि शनि अनुशासन है। जब शनि नीच का हो जाए, जिस भी कुंडली में शनि नीच का हो जाए, ऐसा इंसान हवाओं में बात तो कर देगा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जोश तो है कि मैं ये कर दूंगा, उसके पास कला भी है कर पाने की, लेकिन उसे करने के लिए जो एग्जीक्यूट करने का ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान कभी नहीं होता। मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल चार्ट्स भविष्य में दिखाऊंगा जहां पे शनि नीच के हों तो कैसे इंसान बातें कर जाएंगे, जब काम करने की बारी आएगी तो वो अनुशासन नहीं है, वो जिम्मेदारी नहीं है। शनि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है जिम्मेदारी का, वो जिम्मेदारी नहीं है, वो हाथ खड़े कर देंगे ऐसे में लोग। तो ये बहुत जरूरी है कि शनि नीच का हो रहा हो, शनि अगर नीच का हो रहा हो तो ना तो कला पे जाइएगा, ना तो जोश पे जाइएगा, कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि देखो कला और ज्ञान है, यही फैक्टर है जो शनि को बना सकता है। जोश और कला है तो ना आप जोश को कुछ कर सकते हो ना कला को कुछ कर सकते हो। इसीलिए अगर शनि कहीं पे भी डिस्टर्ब कर रहा है तो इट नीड्स द हेल्प फ्रॉम जुपिटर, कि भाई मेरे को जो काम करना है, मेरे पास जोश तो है, कला तो है, लेकिन ज्ञान लेना है उस कला को इस्तेमाल करने का। अगर वो ज्ञान नहीं है आपके पास तो फिर वो कला और वो जोश दोनों नेगेटिव काम करते हैं। एक बार कुंडली में आते हैं, फिर वाला फैक्टर भी समझाऊंगा। जब मैंने कहा था कि शनि और मंगल जब मिलते हैं तो 8वें घर का या 8 नंबर की राशि ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, उसको भी समझाऊंगा। देखिए लगन कुंडली के अंदर देख लें अगर हम, ये 1 नंबर से हमने बनाई है, क्यों? क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली है। कालपुरुष की कुंडली में शनि जो है कर्म के मालिक हैं और साथ साथ शनि जो है वो लाभ भाव के भी मालिक है। शनि उच्च के कहाँ होते हैं? कर्म का स्वामी पहले भाव में आया तो वहां पे वो नीच का हो गया। कर्म का स्वामी पहले भाव में आया तो नीच का हो गया। लाभ भाव का स्वामी शनि अगर पहले भाव में आया तो नीच का हो गया। ऐसा क्यों हो गया? ये सोचने की बात है। क्या सोचे अब इसके अंदर क्या बात है? देखिए जब यहां से देख रहे थे तब तो ये सुख भाव है ना, इसके लिए अपने से चौथा, 1 2 3 4, तो अपने से चौथा ये तो सुख भाव है। तो सुख भाव के हिसाब से क्या हुआ कि अब मैंने जो कर्म किया अब मुझे उसका सुख भोगना है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिचुएशन में शनि क्या कर रहा है? नीच का हो गया, अब वो थक गया, अब वो आराम कर रहा है। यहां से जैसे ही वो सुख भाव में आया, अपने से चौथा जो होता है वो हमेशा होता है सुख, तो जैसे ही अपने से सुख में आया तो सुख में आया तो क्या, अब तो उसे सुख लेना है, आराम करना है, विश्राम करना है, तो वो कर्म करने की जो उसकी कैपेसिटी है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ गई। अब इसी तरीके से यहां से देखिए ये लाभ का था, लाभ का स्वामी उठ के गया तीसरे में, लाभ के लिए पराक्रम करना है। अब लाभ के लिए पराक्रम तो करना है लेकिन कर्म नहीं करना, कर्म से सुख है तो कर्म नहीं करूंगा लेकिन लाभ के लिए पराक्रम करूंगा, तो फिर वो गलत प्लानिंग करेगा, गलत प्लानिंग करके फिर लाभ की चीजों को बर्बाद करेगा। तो शनि अगर नीच का पड़ रहा है तो यहाँ पे ये चुनौती खड़ी कर देगा। अब शनि उच्च के कहाँ होते हैं? वो होते हैं 7th हाउस में जाके, 7 नंबर की राशि में। ऐसी कंडीशन में
यहां से देखेंगे तो क्या है, यहां से ये 10th होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्म का स्वामी उठ के कर्म में ही आया तो उसका तो काम ही कर्म करना था, वो तो खुश होगा, अरे वाह मुझे तो नया काम मिल गया, आराम नहीं मिला काम मिल गया। इसीलिए जब शनि 7 नंबर की राशि या 7वें भाव के अंदर हम देखते हैं तो हम उसको अच्छा मानते हैं, इसीलिए मानते हैं। कर्म का स्वामी उठ के फिर कर्म में आ गया तो वो बैठने वाला नहीं है। मजदूर जो होता है वो ऐसे थक के बैठने वाला काम नहीं करता, वो तो हर एक काम के बाद दूसरे काम को पकड़ के अपनी जीवनचर्या को चलाना चाहता है। इसलिए यहाँ पे जैसे ही आएगा तो क्या हुआ, इससे 10th आ गया, कर्म की में आ गया। और तो और यहाँ से अगर गिनना शुरू करेंगे, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा 9th। तो लाभ से स्वामी कहाँ आ गया, किस्मत में आ गया। और जितना कर्म करेगा उतना उतना ही ज्यादा कर्म उसके लाभ को भी बढ़ाएगा, क्योंकि यहां से तो ये किस्मत में आ गया ना, और ज्यादा मेहनत करेगा और ज्यादा लाभ कमाएगा। तो ये तो हो गया कुंडली के ऊपर ये वाला पॉइंट। दूसरा हमारा जो कंसिडरेशन था वो ये कि शनि और मंगल जब भी मैंने कहा था किसी भी तरह से युति कर जाए तो वो 8th हाउस या 8 नंबर की राशि की तरफ ज्यादा लेके आते हैं प्रोमिनेंस। ये वाली बात अब मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ सकेगी। इतनी वीडियोस को हमने ऑलमोस्ट कवर किया है, तो देख लीजिए। एक तो ग्रह है हमारे पास मंगल और दूसरा हमारे पास ग्रह है शनि। मंगल क्या है, मंगल है जोश, और शनि क्या है हमारे लिए, शनि हमारे पास है श्रम या अनुशासन। ठीक है, मंगल जोश और शनि श्रम या अनुशासन। ठीक, पहली चीज। और दूसरी बात कि मंगल को अगर हम इस राशि से देख रहे हैं तो ये राशि अग्नि तत्व की है जो कि जोश दर्शाती है। लेकिन मंगल की दूसरी जो राशि है, मंगल की जो दूसरी राशि है वो किस नेचर की है, मंगल की दूसरी राशि जो होती है वो होती है खोज की, रिसर्च, खोज रिसर्च। ठीक है, तो यहां पे जो आता है ये आता है रिसर्च। जब इंसान के अंदर एक अच्छा श्रम करने की कैपेसिटी होती है, जब इंसान के अंदर एक अच्छा श्रम करने की कैपेसिटी होती है और उसमें जोश भी हो और वो रिसर्च माइंडेड भी हो, क्योंकि मंगल इज अ प्लेनेट ऑफ लॉजिक्स। अगर जोश है, रिसर्च करने के लिए लॉजिकल माइंड है और साथ ही साथ वो अनुशासन के साथ काम करेगा, तो आप देखो कि वो क्या करके निकाल के लाएगा, किसी भी चीज को खोज के निकाल के ले आएगा, रिसर्च करके ले आएगा। ये कारण था कि ये कॉम्बिनेशन इस फैक्टर को लेके चलता है। दूसरा जो मैंने आपको समझाया ही था कि मंगल की इस राशि में शनि का एक अनुराधा नक्षत्र आता है, और इस तरीके से जब ये आपस में कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये 8वां भाव कह दूं या 8th राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि कहीं भी बैठी हो कुंडली में वो एक्टिवेट होती है। तो यहां पे क्या है, मंगल का जोश, उसको खोजने की कैपेसिटी, 8 नंबर की राशि, गहराई है, ये डेप्थ है। इसी डेप्थ में जाके चंद्रमा नीच का हुआ था। सबसे बेहतरीन राशियों में से एक क्रूशल राशि है 8 नंबर की राशि, और एक आएगी 2 नंबर की राशि, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये वाला जो फैक्टर है इसको नहीं भूल सकते। शनि जो है वो मंगल के मेष राशि में नीच का होता है, शनि मंगल की मेष राशि में नीच का होता है, और वहां पे उसको जो नीच कर रहा है वो शुक्र है। क्यों, क्योंकि वहां पे उसकी कला उसके जोश में जा रही है लेकिन ज्ञान नहीं आ रहा। जबकि तुला राशि जो कि शुक्र की राशि है, वहां पे शनि उच्च का होता है, कला में जाके शनि उच्च का होता है, क्योंकि उसको ज्ञान का संपूर्ण एक पूरा का पूरा हेल्प मिल रही होती है, ज्ञान से उसको पूरी की पूरी सहायता मिल रही होती है, इसलिए। जबकि मंगल के साथ शनि का फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से है, अगर इंसान में जोश है, उसके अंदर लॉजिकल माइंड है, तो मंगल और शनि बहुत अच्छा रिसर्च देंगे। इसको यहां से भी समझ सकते हो कि अगर ये भाव है कर्म का भाव, कर्म के भाव से गिनना शुरू करा था तो ये 10th आया था, ये 11th है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड में इंसान अगर काम करेगा तो वो हर गहराइयों को निकाल जाएगा, हर चीज को खोज जाएगा, क्योंकि कर्म से ये लाभ है, कर्म से ये लाभ है। ठीक है, यहां से गिनना शुरू करिए, 11 से गिनना शुरू करेंगे तो फिर देखिए 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। लाभ भाव से 8वां जो होता है वो कर्म होता है। किसी भी लाभ का क्या काम है? किसी लाभ का कर्म है कि वो किसी ना किसी चीज को खोजे, किसी गहराई को पाए। तो एक्चुअल में जो लाभ क्या होता है, लाभ तब होता है ना, दुनिया को लाभ कब होता है? जब रिसर्च होती है, रिसर्च करके कोई नई चीज निकलती है। किसी जमाने में नियॉन बल्ब्स निकले थे, आज आपको एलईडी निकली है। ये क्या है? ये रिसर्च है। जब ये रिसर्च होती है तो लाभ होता है। तो जब शनि और मंगल के फॉर्मेशन होते हैं तो ऐसा इंसान अपनी जिंदगियों की खोज को अगर इस्तेमाल करे तो बहुत बड़े स्तर पे, 11 नंबर की राशि को समझिए, बहुत बड़े स्तर पे चीजों को परिवर्तित कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, अपने रिसर्च के दम पे हर हालात को बदल सकता है। हाँ, ये देखना होता है कि 8 नंबर की राशि कहाँ आ रही है। तो इस वाली बात को आपको समझना जरूरी है। शनि का उच्च का होना मतलब शुक्र और गुरु का उसको समर्थन हासिल है, उसमें कला भी है और उसमें ज्ञान भी है। अगर शनि का फॉर्मेशन मंगल के साथ और शुक्र के साथ है तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मेशन बता रहा है कि जोश है और कला है लेकिन ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है तो वो कर्म किसी अच्छे फल को नहीं दे सकता। हाँ, अगर शुक्र भी हट जाता हो और ऐसी कंडीशन में शनि और मंगल भस्म में रिलेशन कोई फॉर्म कर जाता हो, ऐसा सिचुएशन कोई ना कोई बड़ी खोज को, बड़े रिसर्च को दिखा सकता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इंसान की जिंदगी में मान के चलिए कि एक टफ टाइम दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जोश है, जल्दबाजी है, और दूसरा धीरे धीरे चलने वाला है। दो अपोजिट फोर्सेस हैं, एक बहुत तेज और एक बहुत धीरे धीरे, इसलिए ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि शनि का उच्च और नीच का क्या मतलब है। नीच का मतलब है आपके अंदर क्या है? कला है और जोश है। यहाँ पे क्या चीज कम पड़ रही है? ज्ञान। और उच्च है तो आप में कला है और आपके अंदर ज्ञान है। लेकिन लेकिन जाते जाते एक बात और बता के जाऊं, शनि के जो कारकत्व हैं उसमें से एक है दुख, एक है रोग, एक है दुख, एक है रोग, और पॉजिटिव कारकत्व है बहुत ही ज्यादा पेशेंस। तो पेशेंस के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन जब शनि उच्च का होता है तो जिंदगी में थोड़े से दुखों के बढ़ने की भी क्षमता रहती है। इसीलिए ऐसे लोगों को पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए। किसी भी ग्रह को उच्च का या नीच का देखकर बहुत जल्दी खुश या बहुत जल्दी दुखी कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है? अगर थोड़े से हार्ड नेचर के प्लैनेट्स उच्च होते हैं ना तो उनमें थोड़ा सा वो हार्ड नेचर भी बढ़ता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब एक ग्रह और बचा है उच्च और नीच के लिए, जो कि है बुध। उसके बाद हम मूल त्रिकोण पे चलेंगे और वहां पे हम समझेंगे कि ग्रह की वो कौन सी स्थिति है जिसे कि हम माने कि वो स्टेबल है, बहुत सही पोजीशन है किसी भी काम को करा सकने के लिए। धन्यवाद।